सर वाई डू आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। सर मैं इंग्लिश बोलते टाइम क्यों अटक जाता हूं, क्यों अटक अटक कर इंग्लिश बोलता हूं। हाय, माय नेम इज राहुल अरोरा, आई एम द फाउंडर ऑफ इंग्लिश टॉक इंडिया। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं और मेरी टीम हम मिलकर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान, इन सेशंस के दौरान मेरे से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और वो क्वेश्चन है, सर व्हाई डू आई फंबल व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलते टाइम क्यों अटकता हूं, इंग्लिश अटक अटक कर क्यों बोलता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी यही क्वेश्चन है या फिर आप भी इंग्लिश अटक अटक कर बोलते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, जिसमें मैं शेयर करूंगा कि क्या वो रीजंस हैं जिस वजह से हम इंग्लिश बोलते टाइम अटक जाते हैं। सिर्फ रीजंस ही नहीं बल्कि आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे सॉल्यूशंस जिसको फॉलो करने के बाद ट्रस्ट मी आप कभी भी इंग्लिश में नहीं अटकेंगे, आप कभी फंबल नहीं करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम हमेशा के लिए कनेक्टेड रहें और आप भी अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। तो शुरुआत करता हूं फर्स्ट रीजन से। फर्स्ट रीजन होता है सेल्फ डाउट्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम जब भी इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करते हैं हम सेल्फ डाउट्स के साथ बात करते हैं। हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं सामने वाला मेरे ऊपर हंसेगा तो नहीं, कहीं मैं गलत वोकैबुलरी तो यूज नहीं कर रहा। ये सारे सेल्फ डाउट्स के पार्ट हैं। इस सेल्फ डाउट के साथ आप हमेशा नर्वस हो जाते हो और नर्वसनेस की वजह से आप इंग्लिश में फंबल करते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर सेल्फ डाउट्स को छोड़ते हैं तो आप फंबल करना छोड़ देंगे। अब बात करता हूं पॉइंट नंबर 2, रीजन नंबर 2 की। रीजन नंबर 2 है बेसिक ग्रामर एंड शॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रांग नहीं है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है या आपकी वोकैबुलरी शॉर्ट है, तब भी आप फंबल करते हैं। अब आपने करना क्या है? आपने 20 मिनट्स, यस डेली 20 मिनट्स देने हैं अपनी बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, आपका स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर, और अपनी वोकैबुलरी को रेज करने के ऊपर, ताकि आप कुछ भी इंग्लिश में बोलने लगे ऑल ऑफ अ सडन आपके माइंड में वो वर्ड स्ट्राइक कर जाए। और अगर आपकी बेसिक ग्रामर और वोकैबुलरी हाई होते चले जाते हैं तब आप बिल्कुल फंबल नहीं करते। अब बात करता हूं पॉइंट नंबर 3, रीजन नंबर 3 की। थर्ड रीजन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लैक ऑफ क्रिएटिविटी और नॉलेज। यस माय डियर फ्रेंड्स, लैक ऑफ क्रिएटिविटी और नॉलेज। मान लीजिए आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, या आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको किसी टॉपिक के ऊपर बोलना है और वो टॉपिक है सोलर सिस्टम, और आपको सोलर सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहां पर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस वजह से हम लोग फंबल कर जाते हैं। तो आपने इंग्लिश के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी और नॉलेज भी रेज करनी है। रीजन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस वजह से हम इंग्लिश में फंबल करते हैं वो है हाई स्पीड। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम हाई स्पीड में इंग्लिश में बात करते हैं। जब भी हम हाई स्पीड में इंग्लिश बोलते हैं इट शोज आवर नर्वसनेस, और उसी नर्वसनेस की वजह से हम इंग्लिश में फंबल करते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं, इंटरव्यूज। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश में फटाफट आंसर देते हैं अपने इंटरव्यू में, यू विल बी रिजेक्टेड। 100% you will be rejected। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप फटाफट कि मैं अपनी बात बोलकर चला जाऊं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट शोज योर नर्वसनेस और उसी वजह से आप इंग्लिश में फंबल करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से हम इंग्लिश में फंबल करते हैं। अब मैं आपसे सॉल्यूशंस की बात करता हूं। क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसको फॉलो करके हम अपने इस फंबल को रोक सकते हैं, हम इंग्लिश में अटकना रोक सकते हैं? सबसे पहले आपने जो करना है, मेक स्मॉल सेंटेंसेस। आपने इंग्लिश के स्मॉल सेंटेंसेस बनाने हैं, आपने लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बनाने। आप जब स्मॉल सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें फंबल के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। तो आज के बाद आपने स्मॉल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अब बात करता हूं सॉल्यूशन नंबर 2 की। सॉल्यूशन नंबर 2 है टेक पॉजेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश टेक
पॉजेज। आप इनफेक्ट अपने जो फंबल है, फंबल को कन्वर्ट करो पॉजेज में। जब आप पॉजेज लेकर बात करेंगे तो आपको 100% कोई फंबल नहीं होगा, कोई अटकना नहीं होगा। अब हमारी गलती क्या होती है, हम एक सांस में बोलते चले जाते हैं, या हम ऐसी कोशिश करते हैं एक ही सांस में बोलते चले जाएं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब आप इंग्लिश रिटन पार्ट में आते हैं, इंग्लिश को लिखते हैं, वहां पर भी आप क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। ऐसे ही जब आप इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश को बोलेंगे, तब आप पॉजेस का यूज करिए। पॉइंट नंबर 3 जो आपने फॉलो करना है, डू राइट प्रैक्टिस। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव सीन मेनी पीपल दे डू रॉन्ग प्रैक्टिस। आपने गलत प्रैक्टिस नहीं करनी। आप अगर मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं या कैमरा के सामने प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर भी फंबल मत करिए। आप कोशिश करिए आपकी प्रैक्टिस में भी फंबल ना हो। आई हैव सीन मेनी पीपल, वो प्रैक्टिस भी करते हैं और साथ साथ फंबल करते ही रहते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिस में ही आपके फंबल आ जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करते टाइम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, प्रॉपर पॉजेज लेते हैं, तो आप प्रैक्टिस से ही, अपनी करेक्ट प्रैक्टिस से ही इस फंबल की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बाय बाय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो आपको शायद थोड़ा सा फनी लगे, स्टार्ट टॉकिंग विद किड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों से बात करते हैं ना, तो वो भी आपकी फंबल की प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि आप बच्चों से बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों वाली बातें करते हैं, कि इंटरेस्ट के साथ बात करते हैं, जिससे आपकी ये फंबल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि अगर आप भी इंग्लिश में फंबल करते हैं या इंग्लिश अटक अटक कर बोलते हैं, तो उसके क्या कारण, क्या रीजंस हो सकते हैं, और क्या ऐसे सॉल्यूशंस है जिसको फॉलो करके हम इंग्लिश में फंबल को स्टॉप कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक्ड माय दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच।